देखो बेटा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें कह रहे हैं कि साहब हमारे पास m1 और m2 दो मासेस से, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं भी हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम इसको d पुश कर देते किसकी तरफ, m2 की तरफ, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास सेम रखने के लिए, राइट, मान लीजिए ये था सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए ये था पहले, तो सेंटर ऑफ मास को यही रखने के लिए आप कह रहे हैं कि इसको कितना पुश करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास ना बदले, क्योंकि जब m1 यहां आ जाएगा तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में इसको कितना पुश करें। इनका कहने का मतलब था कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेम पोजीशन पे लाना है, यानी कि हम उसको स्टेशनरी रखेंगे, उसको हम चलाएंगे नहीं, उसको हम बदलेंगे नहीं, वो वहीं रहेगा। आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसको स्टेशनरी रखना है तो मैथमेटिकली कहना है, यानी सेम पोजीशन पे रखना है, स्टेशनरी रखना है, चलाना नहीं है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्टेंस उसका शिफ्टिंग 0 है। तो आपने कहा कि सर हमें इसको स्टेशनरी रखना है, यानी कि x बराबर xcm जो है वो चलेगा नहीं, वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा। तो आप कहेंगे कि साहब इसको 0 कर देते हैं। m1 प्लस m2 तो 0 नहीं हो सकता, कौन 0 हो सकता, m1 x1 प्लस m2 x2 0 हो सकता। यह आपका एक फार्मूला बन गया कि m1 x1 माइनस m2 x2। माइनस आपको क्या सिखा रहा है, माइनस आपको सिखा रहा है कि सर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको हम d को इधर ला रहे हैं तो सेम सेंटर ऑफ मास रखने के लिए m2 को m1 की तरफ लाना पड़ेगा, तब वो जाके बीच में आएगा। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर हम m1 x1 बराबर m2 x2, डायरेक्शन मतलब नहीं पूछ रहा था, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा था। m1 को कितना पुश किया है आपने, d किया है, और कह लगे कि साहब m2 को कितना पुश करना पड़ेगा, यानी x2 करना पड़ेगा। तो x2 बराबर m1d अपॉन m2। आपका सवाल निकल आया, सेकंड इज द बेस्ट ऑप्शन। एक चीज बेटा और सीख लो लगे हाथ, मान लीजिए ये 2 kg का और ये 2 kg का है, एम आई राइट। अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सेंटर पे होगा, यहीं पे तो होगा। 1 मीटर का है तो आपने कहा सर आधे मीटर पे होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मास है। अगर हम इसकी डिस्टेंस आधा मीटर कर दें, खिसा दें इसको, मान लीजिए यहां पे ले आए 2 kg, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके हाफ पे होगा, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्टेंस के हाफ पे ही रहेगा, वो चीज नहीं बदलती है। वो तो अगर आप और कर देंगे और ये दोनों यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, अर्थात इन दोनों डिस्टेंस के बीच के हाफ में रहेगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्म है। आगे के सवाल में आप सीखेंगे कि कैसे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है तो नेचुरल वे में सेंटर ऑफ मास कैसे अपने को सिस्टम में स्टेशनरी रखता है।